व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी हमने आपको सिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैसे कैलकुलेट करा जाता है, सैलरी कैसे कैलकुलेट करा जाता है, रिजर्व कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो सारे छोटे मोटे कैलकुलेशन हमने सीख लिया। अब हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम लोग प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द पार्टनर्स बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज P&L एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस के साथ। पार्टनर्स कैपिटल भी साथ साथ मुझे देख के चलना है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। देखो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स हैं फॉर्म में, जो कि अपने प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 के रेशियो में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020। देखो इनका कैपिटल जो दिया हुआ है ये 1 अप्रैल 2020 को दिया हुआ है। यानी कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है। रुपीज 5 लाख, रुपीज 3 लाख एंड रुपीज 2 लाख रेस्पेक्टिवली। एक्स वाई जेड तीनों ही पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। अब इनका जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या क्या प्रोवाइड्स करता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइड्स करने बोला गया वो देखो। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाया है उस पे 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करा जाएगा। सैलरी टू एक्स रुपीज 5,000 पर मंथ एंड टू जेड रुपीज 10,000 पर क्वार्टर। देखो मैंने कैलकुलेशन ऑफ सैलरी सिखाया था, पर मंथ में भी हो सकते हैं, पर क्वार्टर में भी हो सकता है, पर हाफ ईयर में भी हो सकता है और पर एनम में भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो पार्टनर्स को सैलरी देना है, एक्स को 5,000 पर मंथ का देना है और जेड को 10,000 पर क्वार्टर देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग 6% पर एनम विल बी चार्ज। अब पार्टनर्स ने जो ड्रॉविंग करा है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा 6% पर एनम। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व में भी हमने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट का फिक्स परसेंटेज ट्रांसफर हो सकता है, डिविजिबल प्रॉफिट का फिक्स परसेंट ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे क्या बोला कि टोटल जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। अब उसके बाद पार्टनर्स का ड्रॉविंग दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एक्स का 20,000, वाई का 30,000 एंड जेड का 10,000। उसके बाद प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वाज रुपीज 2,78,200। ये फॉर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है, जो P&L अकाउंट से ट्रांसफर होता है, यानी नेट प्रॉफिट है, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। उसके बाद प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मुझे कौन से डेट पे बनाने हैं, ईयर एंडेड हमारा है 31 मार्च 2021। ये हमारा ईयर एंडेड है। इस डेट पे मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के चलने हैं। चलो ये हो गई P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की फॉर्मेट। ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। चलो सबसे पहले ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस किसी वीडियो में कि जहां हमारा P&L अकाउंट एंड होता है वहां से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होता है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L अकाउंट का ही एक एक्सटेंशन होता है। तो P&L अकाउंट खत्म कहां हुआ था, इस नेट प्रॉफिट पे 2,78,200। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं क्रेडिट साइड में बाई P&L अकाउंट लिख के दिखा लूंगा, 2,78,200। ये हमारा P&L अकाउंट है। अब उसके बाद जो पार्टनरशिप डेट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो भी प्रोविजंस प्रोवाइड कर रहा है, उन सारे एप्रोप्रिएशंस को मुझे पूरा करना है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फॉर्म के लिए खर्चा है। तो जितने भी खर्चे होते हैं उनको मैं डेबिट में रिकॉर्ड करता हूं। तो आप यहां पे दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तीन पार्टनर्स हैं, एक्स
वाई जेड, ये तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट हमने बताया था कि ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट और कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे प्रोवाइड होता है। तो देखो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल दी हुई है, तो ये ओपनिंग कैपिटल ही है, मुझे सीधा सीधा इस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देना है 8% पर एनम। तो 5 लाख रुपीज का 8% 40,000, यानी एक्स को टोटल इंटरेस्ट दिया जाएगा 40,000। नेक्स्ट हमारे पास है 3 लाख, जो वाई का कैपिटल है वो 3 लाख है, तो 3 लाख का 8% 24,000। और जेड का कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 8% 16,000, यानी टोटल जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो 40,000 रुपीज का देना है, सॉरी 80,000 रुपीज का देना है सारे ही पार्टनर्स को मिला करके, 80,000 का इंटरेस्ट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सैलरी टू एक्स एंड टू जेड, सैलरी मुझे देना है लेकिन एक्स और जेड को, तो सैलरी भी फॉर्म को पे करना है, फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चा है तो इसको भी मैं डेबिट में रिकॉर्ड करूंगा टू सैलरी। अब सैलरी देना है एक्स को और सैलरी देना है जेड को। अब देखो एक्स को तो 5,000 पर मंथ का सैलरी देना है, तो 5,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, तो ये आ जाएगा 60,000 की मुझे सैलरी देनी है। लेकिन जो जेड है उसको 10,000 पर क्वार्टर देना है, तो पर क्वार्टर का मैंने क्या बताया था, एक क्वार्टर 3 मंथ्स कंसीडर करता है, तो 3 मंथ्स का अगर एक क्वार्टर है तो पूरे एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 4 क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर में इसको 4 बार सैलरी मिलेगा, 10,000 इंटू 4 यानी 40,000। तो टोटल जो मुझे सैलरी देने हैं वो 1 लाख रुपीज के देने हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करने हैं 6%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग फर्म को मिलता है, फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में चला जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब एक्स वाई और जेड तीनों ही पार्टनर से मुझे इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का केस से समझाना होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देना है वो 6% पर एनम में देना है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि पार्टनर्स ने विड्रॉ कब करा, यहाँ पे केवल ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इसने विड्रॉ करा, कोई डेट गिवन नहीं है कि किस डेट पे इसने विड्रॉ करा। अगर डेट गिवन होता ना तो जिस डेट पे विड्रॉन करा होता उस डेट से ईयर एंड के डेट तक जितने भी महीने होते मैं उतने महीने का इंटरेस्ट उन पे चार्ज कर लेता। लेकिन अगर डेट गिवन नहीं है तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर डेट गिवन ना हो या ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो तो उस केस में इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ्स का कैलकुलेट करा जाएगा। ये एज्यूम करा जाएगा कि जो भी पार्टनर्स ने विड्रॉन करा है वो मिडिल ऑफ द ईयर करा है, तो अगर मिडिल ऑफ द ईयर करा है तो उसको यूज कितने महीना उसने करा, उसने यूज करा केवल 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट भी चार्ज करा जाएगा 6 मंथ्स का। तो देखो यहाँ पे जो एक्स का ड्रॉविंग है वो 20,000 का है, तो अगर 20,000 का एक्स का ड्रॉविंग है, इसको मैं और इधर लिख देता हूँ एक्स वाई और जेड, तो एक्स का जो ड्रॉविंग है वो 20,000 का है और 20,000 का 6% इंटरेस्ट चार्ज करना है मुझे 6 मंथ्स का। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 20,000 का 6%, अगर 6 मंथ्स का मैं इंटरेस्ट निकालूं तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 600 रुपीज का। चलो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट दिखा देना है 600 रुपीज का। वाई का जो इंटरेस्ट है वो 30,000 रुपीज उसने ड्रॉ करा है, तो इस पे मुझे 30,000 का निकालना है। देखो इसको मैं यहाँ पे अंदर ही रखता हूँ, अभी इसका 600 का आया, वाई ने विड्रॉ करा है 30,000 रुपीज का, तो 30,000 का 6% और 6 मंथ्स का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 30,000 का 6%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा 900 का। चलो इसके बाद जेड ने विड्रॉ करा है 10,000, तो 10,000 का 6% और 6 मंथ्स का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो ये कितने का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 रुपीज का। तो तीनों ही पार्टनर्स के ड्रॉविंग पे हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, क्योंकि इनकी डेट गिवन नहीं थी कि इसने किस डेट पर विड्रॉन करा। तो टोटल इन्होंने कितना विड्रॉन करा, 1,800 रुपीज इनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ गया, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड कर दिया, सैलरी हमने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, जो भी मेरे डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप यहां से कैलकुलेट करो। सबसे पहले देखो
टोटल जो आपकी इनकम हो रही है वो 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के फॉर्म में हो रही है और प्रॉफिट आपका था 278 200। तो जब जब मेरी इनकम होगी उस इनकम के कारण मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो 278 200 और प्लस 1800 2,80,000 हो गए। अब 2,80,000 में 80,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा तो प्रॉफिट घटेगा 2 लाख पे आएगा। उसके बाद 1 लाख का हमने सैलरी पे कर दिया तो 2 लाख में से 1 लाख और घटा दो आप तो 1 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। और यही 1 लाख का प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% मुझे रिजर्व ट्रांसफर करने हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रांसफर टू रिजर्व। अब मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 1 लाख। देखो 1 लाख कैसे आया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। 278 हमारा प्रॉफिट था, 1800 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म ने चार्ज करा, फर्म का इनकम हुआ, तो टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए, 2,80,000। 2,80,000 में 80,000 का इसने इंटरेस्ट ने दिया तो प्रॉफिट हो गया 2 लाख। 2 लाख में इसने 1 लाख का सैलरी भी दे दिया तो प्रॉफिट हो गया 1 लाख। यही 1 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच बटेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट का 10% मुझे रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं। तो 1 लाख का 10% यानी 10,000 का हमने रिजर्व बना दिया। अब जो मेरा प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, फाइनली वो पार्टनर्स के बीच बटेगा। तो 1 लाख में से 10,000 का हमने रिजर्व बना दिया, प्रॉफिट कितने बचे, 90,000। तो ये जो 90,000 बचे यही प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। पार्टनर्स कितने हैं, एक्स वाई और जेड। अब जो रेशियो गिवन है वो क्या है, 3:2:1। तो इस 90,000 के प्रॉफिट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 3:2:1 के रेशियो में। तो 3/6 ये मिलेगा एक्स को यानी 45,000। 90,000 का 2/6 ये मिलेगा वाई को यानी 30,000। और 90,000 का 1/6 ये मिलेगा जेड को यानी 15,000। तो टोटल जो मुझे सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 90,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। चलो भाई 2,80,000 इधर भी आ गए और 2,80,000 इधर भी आ गए। तो ये तो हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में हमने आपको 2 चीज बताया था कि पार्टनर्स का कैपिटल 2 तरीके का होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल में पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहता तो मुझे 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में पार्टनर्स का कैपिटल चेंज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं केवल एक अकाउंट बनाता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट की नीड नहीं होती। अब यहां पे क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल साइलेंट है, आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान लेते हो। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मानते हो तो मुझे केवल एक अकाउंट बनाना है और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो इस तरीके से बनेगा। 3 पार्टनर्स है तो ये 3 कॉलम मैं ले लूंगा। चलो भाई ये हो गए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है। पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल का नेचर बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में इंक्रीज करता है, डेबिट में डिक्रीज करता है। तो जितने भी आइटम्स P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में है वो सबके सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि ये फर्म को देना था लेकिन पार्टनर्स को तो मिल रहा है ना, तो पार्टनर्स को जब जब मिलेगा उसका कैपिटल इंक्रीज करेगा। और P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जितने भी आइटम है वो फर्म को मिल रहे हैं लेकिन पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स को देना है तो वो पार्टनर्स के लिए डेबिट में जाएगा। तो यहां पे देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है उसको रिकॉर्ड करना है बाय बैलेंस ब्राउन डाउन लिख करके। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या था, 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोला, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी आइटम है वो सबके सब क्रेडिट में जाएंगे। तो डेबिट में सबसे पहले क्या हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां रिकॉर्ड कर दूंगा मैं। इंटरेस्ट क्या मिला, एक्स को मिला 40,000,
वाई को मिला 24,000 और जेड को मिला 16,000। ये तीनों ही पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गए। उसके बाद सैलरी, तो सैलरी भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स को मिल रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। तो क्रेडिट में मैं दिखा दूंगा बाई सैलरी, लेकिन सैलरी में सिर्फ एक्स और जेड को ही सैलरी मिला है। तो एक्स को कितना मिला 60,000, जेड को मिला 40,000, तो वाई को कोई भी सैलरी नहीं मिला था। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, तो ये रिजर्व जो होता है ये पार्टनर्स के बीच नहीं बढ़ता, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, इसको फर्म अपने फ्यूचर्स के लिए सेव करके रखता है, ये पार्टनर्स को नहीं मिलता। उसके बाद ये प्रॉफिट में सारे पार्टनर्स को हिस्सा मिला, तो क्रेडिट में मैं लिख के दिखा दूंगा बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों आया, ये प्रॉफिट्स के लिए आया। तो प्रॉफिट्स में क्या शेयर मिला, 45,000 एक्स को मिला, 30,000 वाई को मिला और 15,000 जेड को मिल गया। चलो ये तो सारे क्रेडिट में चले गए। अब पार्टनर्स से मुझे लेना क्या क्या है, वो सारे के सारे डेबिट में जाएंगे। तो सबसे पहले ड्रॉविंग, पार्टनर्स ने विड्रॉ करा है तो ड्रॉविंग डेबिट में जाएगा। पार्टनर्स ने कितना विड्रॉ करा, 20,000, 30,000 और 10,000। एक्स ने विड्रॉ करा 20,000, वाई ने विड्रॉ करा 30,000, जेड ने विड्रॉ करा 10,000। उसके बाद मैंने क्या बोला, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग है वो भी डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि पार्टनर से लेने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये मैं रिकॉर्ड करूंगा डेबिट में। क्या मिला, 600 एक्स से इंटरेस्ट मिला, 900 वाई से इंटरेस्ट मिला और 300 जेड से इंटरेस्ट मिला। चलो अब उसके बाद और कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। तो पार्टनर्स कैपिटल को आप बैलेंस करोगे, देखो इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। क्रेडिट के टोटल में क्या आ रहे हैं, 5,40,000, 60,000, यानी 6,45,000 आ गई है, 6,45,000। इसके टोटल आ रहे हैं 3,54,000 और इसके टोटल आ रहे हैं 2,40,000, 2,56,000, 2,78,000। अब इधर भी मैं सेम अमाउंट लिख दूंगा, 6,45,000, 3,54,000 और उसके बाद 2,71,000। अब जो यहाँ पे बैलेंस आएगा ये मैं लिख दूंगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कितने आ गए वो चेक कर लो, 645 में से आप 20,600 को माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 6,24,400। उसके बाद 354 में से आप 30,900 को माइनस कर दो तो ये बचेगा 3,23,100 और 271 में से आप 10,300 को माइनस कर लो तो 2,60,700 ये बच जाएंगे। तो ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आया ना, ये इनका क्लोजिंग कैपिटल हो गया ऑन 31 मार्च 2021। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे ये समझना है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल है, जो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे आया 6,24,400, 323,100 और 260,700, यही क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट में मुझे रिकॉर्ड करना है लायबिलिटी साइड में जो क्लोजिंग कैपिटल आता है। यानी इन्होंने ओपनिंग कैपिटल क्या लगाया था, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, बट आफ्टर गिविंग सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, ड्रॉविंग चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज, इनका जो कैपिटल बचा एट द एंड ऑफ द ईयर ये बचा। तो ये जो कैरिड डाउन होता है ये क्लोजिंग कैपिटल होता है। तो आई होप कि ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपके क्लियर है। एक क्वेश्चन हमने आपको समझाया, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें मुझे और भी बहुत सारे एप्रोप्रिएशंस और कुछ चार्ज आइटम्स भी लेने हैं। मैंने ये सिर्फ एप्रोप्रिएशन आइटम वाला आपको क्वेश्चन बताया, चार्ज आइटम वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ चार्ज आइटम वाले क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके साथ ही हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा क्लियर। तो यहां तक आप इसका नोट्स बनाओ और बुक के सारे क्वेश्चन, कोई भी राइटर्स का बुक आपके पास हो, अब आप क्वेश्चन बनाओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपके डाउट का रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। थैंक यू।